अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप लोग जहां भी होंगे खैरियत से होंगे। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हो, मेरा नाम है अब्दुल रहमान। नाज़रीन, आखिरकार अमेरिका ने पाकिस्तान की कमर में छुरा घोंप ही दिया। अमेरिका कभी भी नहीं चाहता कि अफगानिस्तान में अमन आए, और पाकिस्तान ये जो एक प्रोसेस को, पीस प्रोसेस को लेके चल रहा है, पाकिस्तान, चाइना और रूस, ये कभी भी कंप्लीट ना हो और अफगानिस्तान जो है वो खाना जंगी की तरफ जाए और सिविल वॉर की तरफ चले जाए। जैसे कि इराक और ये लीबिया, इस पूरे अरब स्प्रिंग के बाद इन मुल्कों के हालात हुए हैं कि वहाँ के हालात बिल्कुल अब वही जो ग्रुप्स हैं वो लड़ रहे हैं, और वहाँ के कभी भी अमन जो जो अभी लिटरली इस टाइम हालात चल रहे हैं उनमें सिर्फ तसादुम ही चल रहा है उन मुल्कों में। और वहाँ खाना जंगी के हालात हैं। तो बिल्कुल अमेरिका भी यही चाहता है कि मैं जहाँ से निकल के जाऊँ वहाँ जो है वो अमन ना बहाल हो, और ना ही वहाँ जो कि पीस आ सके। क्योंकि इस अगर अफगानिस्तान में पीस आएगा तो ये जो सी पैक प्रोजेक्ट है और ये जो पूरे सेंट्रल एशिया को इससे कनेक्ट करना है चाइना ने और पाकिस्तान ने, और रूस भी इसमें बहुत ज़्यादा रूस भी इसमें बहुत ज़्यादा चाहता है कि ये अफगानिस्तान में अमन आए और फिर ही हम इसमें जाके जो है सी पैक का हिस्सा बने और इसमें अपनी इन्वेस्टमेंट करें। क्योंकि रूस बहुत ज़्यादा कंसर्न शो करता है। और आपको याद होगा जब सोवियत यूनियन के टुकड़े हुए थे और रूस यहाँ आया था, अफगानिस्तान तक आया था, वो सिर्फ गर्म पानियों की वजह से ही आया था। क्योंकि ये जो गवादर बंदरगाह है और ये गर्म पानियों की वजह से तजारत जो है पूरी दुनिया में इस सेंट्रल एशिया से कनेक्ट होती है। तो इसी वजह से रूस भी यहाँ आया था और वो नहीं हासिल कर सका, गर्म पानी और टुकड़े हो गए, वापस चले गया। तो अमेरिका इस टाइम यही चाहता है कि यहाँ जो है इस खित्ते में आग ही लगी रहे, यहाँ सुकून ना आए। लेकिन जो अमेरिका की ऊपर जो पूरे मीडिया और पूरी दुनिया के सामने पॉलिसीज हैं वो यही कह रहे हैं कि जी हम पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान की काविशों के सराहते हैं और पाकिस्तान के साथ मिलकर चलना चाहते हैं और ये वो। लेकिन अभी मैं ये अमेरिका ने ये कैसे छुरा घोंपा है इसकी मैं आपको भी जो भी खबरें आ रही हैं उसकी तफसील दूंगा। इंडिया का जो C-130 आया था अफगानिस्तान में अपने कुछ एहलकारों को, कौंसल खाने के लोगों को लेने और कुछ सिक्योरिटी फोर्सेस को लेने, अभी लेटेस्ट जो खबरें आ रही हैं ये आपकी तस्वीरें आपकी स्क्रीन के ऊपर तस्वीरें भी चल रही हैं। ये C-130 बहुत ज़्यादा असला लेके अफगानिस्तान आया है और अफगानिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस को और वहाँ जो मिलिटेंट ग्रुप्स हैं जिनको अमेरिका और इंडिया ने बड़ा किया है पैसे लगा के और इनको ट्रेनिंग दे के, और फिर जिनको अफगान फोर्सेस की, अफगान हुकूमत की भी सपोर्ट हासिल है, तो उनमें ये असला तकसीम होगा और अफगान तालिबान के खिलाफ जंग लड़ी जाएगी। अब ये तस्वीरें आप जो देख रहे हैं ये C-130 की हैं, इंडियन के जहाज की हैं। और अब ये देखें ये तकरीबन 80 टन से ज़्यादा है असला जो इस टाइम अफगानिस्तान में कल पहुंचाया गया रात के टाइम, कल शाम के टाइम। तो ये इंडिया, ये अमेरिका इस टाइम कर रहा है अफगानिस्तान में। ऊपर से तो वो कह रहे हैं कि जी हम पीस प्रोसेस का उसमें अफगानिस्तान में पीस चाहते हैं और पाकिस्तान, ईरान और इन सब मुल्कों की काफियों को सराहते हैं कि जी अफगानिस्तान में अमन के लिए ये मुल्कों ने बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ दी हैं और ये और वो। लेकिन जो असल में इंडिया और अमेरिका चाहते हैं वो यही चाहते हैं कि यहाँ जो है खाना जंगी लगी रहे और कभी भी ये जो खिता है खासतौर पर पाकिस्तान और जो चाइना है वो अपने सी पैक जो प्रोजेक्ट है उसको आगे ना बढ़ा सकें। क्योंकि अमेरिका हमेशा से जब से पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर, जब से पाकिस्तान सी पैक का हिस्सा बना है, अमेरिका हमेशा उसी टाइम से पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर डालता रहा कि जी आप सी पैक को छोड़ें और हमारे साथ चलें, चाइना से इतनी आप अपनी जो कुर्बत है वो मत बढ़ाएं। लेकिन पाकिस्तान ने साफ इनकार किया। तो इमरान खान साहब ने तो खैर बिल्कुल ही चिट्टा जवाब दे दिया कि नहीं जी हम चाइना को तो नहीं छोड़ सकते, बाकी पूरी दुनिया के हम किसी भी मुल्क को छोड़ सकते हैं, लेकिन चाइना के साथ हम कभी भी दगाबाजी नहीं करेंगे और कभी भी चाइना को नहीं छोड़ेंगे। और दूसरा ये जो हमने एब्सोल्युटली नॉट का इमरान खान साहब ने अड्डे देने से इनकार किया, तो ये भी अंदर अंदर आग तो उनको लगी हुई है, लेकिन वो स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं कह रहे और बस वो इस तरह इंडिया को शाबाश देके कि जी इंडिया को वो कह रहे हैं कि जी आप इंडिया की फुल मदद कर रहे हैं इस टाइम अमेरिका जो है, और ये इंडिया को अमेरिका की सपोर्ट है। और इंडिया जो है वो इस टाइम अफगानिस्तान में जो आप देखें कि इतनी बड़ी असले की खेप इंडिया ने अफगानिस्तान में पहुंचाई है, विदाउट अमेरिका की सपोर्ट के कभी भी इंडिया इतना नहीं कर सकता, इतना बड़ा कदम नहीं उठा सकता। और इंडिया भी ये चाहता है कि जी क्योंकि इंडिया ने जो पिछले कितने सालों से अफगानिस्तान में इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट की है, वहाँ के लोगों को, वहाँ की आर्मी को सपोर्ट किया है और बाकायदा उनके फौजियों को ट्रेनिंग दी है, वहाँ के जितने मिलिटेंट ग्रुप्स थे उनको भी ट्रेनिंग देता रहा है अफगान तालिबान के साथ लड़ने के लिए। तो वो सिर्फ इसी वजह से देता रहा है और वो इंडिया भी कभी भी नहीं चाहेगा कि अफगान तालिबान जो है वो अफगानिस्तान का कंट्रोल संभालें। उनके तो उसमें मुफाद में यही है कि अफगान हुकूमत ही यहाँ रहे और यहाँ ये जो खाना जंगी का माहौल है यही लगा रहे ताकि पाकिस्तान में इसकी वजह से सुकून ना आए। क्योंकि जब तक अफगानिस्तान में सुकून नहीं आएगा, वहाँ अमन नहीं आएगा प्रॉपर से तरीके से, तब तक जो है ये जो सी पैक प्रोजेक्ट है ये सेंट्रल एशिया, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और अफगानिस्तान के थ्रू जितने भी इधर वाले ममालिक हैं इनके साथ अटैच नहीं हो सकेगा और प्रॉपर एक उससे चल नहीं सकेगा, हमेशा सिक्योरिटी खदशात रहेंगे। तो इंडिया और अमेरिका के ये बेस्ट मुफाद में है कि कभी भी जो है ये अफगानिस्तान में अमन ना आ सके।
अब मैं आपको एक, ये जो अफगान उर्दू है जिन्होंने इस चीज़ को रिपोर्ट किया है, ये कल वाली जो खबर है, ये इंडिया ने असले की खेप भेजी है, उसकी मैं आपको बताऊं। भारत ने असले से लदे जहाज अफगानिस्तान भेज दिए। भारत एक तरफ से तालिबान से मुज़ाकरात कर रहा है और ताल्लुकात कायम करने के रास्ते तलाश कर रहा है, जबकि दूसरी तरफ कंधार से सफारती हमला निकालने के नाम पर अफगान हुकूमत को असले की कई जहाज भेज दिए हैं। अब आप देखें, और ये तो मैंने भी आपको कल बताया था कि भारत ने पिछले 2 से 3 साल हो गए हैं जब से ये दोहा वाला मुआहदा साइन हुआ था नेटो फोर्सेस के साथ तालिबान का, कि जी अगस्त तक जो है, सितंबर तक जो है वो निकाल लेंगे अपने जितने ट्रूप्स हैं। तो उस टाइम से भारत के जो हैं वजीर खारजा जयशंकर, वो दौरे पे दौरा कर रहे थे कतर का, और कतर के वजीर खारजा से मिन्नते तरले की जा रही थी कि जी हमें किसी तरह से तालिबान के साथ सिटिंग करवाएं हमारी, और तालिबान के साथ जो हमारे ताल्लुकात हैं उनको बहाल करवाएं किसी भी सूरत में, किसी भी उसमें। लेकिन अब देखें, जब वो उनको बिल्कुल वो हो गया कि जी अब तालिबान हमें मुंह नहीं लगा रहे, तो वो अफगान हुकूमत के साथ मिलके, वो तो खैर वो पहले से ही करते आ रहे हैं, और तालिबान इनके इंडिया के इस रवैयों को, हिंदुओं के इस रवैयों को पहले से ही जानता है। इसलिए उन्होंने कहा था कि जी बाकी किसी भी मुल्क से हम बात करने को तैयार हैं, लेकिन हिंदुस्तान, भारत से हम किसी भी सूरत बात नहीं करेंगे, क्योंकि इंडिया का रवैया जो है पिछले 10 साल में उन्होंने बहुत अच्छे से देख लिया है। क्योंकि भारत ने हमेशा से जो है वो अफगान हुकूमत और जितने मिलिटेंट ग्रुप से और अमेरिका को सपोर्ट किया है अफगान तालिबान के खिलाफ, तो उन्हें पता है कि इंडिया जो भी कर ले, जितना भी सीधा होकर मिले हमारे साथ, ये कभी भी हमारे हक में नहीं जाएगा। अब मैं आपको बताता चलूं कि अफगानिस्तान के जो सदर अशरफ गनी, वो इस टाइम क्या कर रहे हैं। वो बेसिकली जो अपने नीचे के कुछ अपने हुकूमत के कुछ लोग हैं, उनको तालिबान के साथ मिलने के ऊपर तो वो आमादा हैं कि जी आप तालिबान के साथ मिले और उनके साथ मुज़ाकरात करें। लेकिन इस टाइम वो क्या कर रहे हैं, अभी अफगान सदर अशरफ गनी की अभी उन्होंने मुलाकात की है हामिद करजई साहब से, और जहादी लीडर हैं अब्दुल्ला रसूल सयाफ, ये एक जहादी लीडर हैं, मिलिटेंट ग्रुप को चलाते हैं अफगानिस्तान में, उनके साथ भी मुलाकात की और अफगानिस्तान में तालिबान के असर रसूख को कम करने में और उनके साथ एक बाकायदा लड़ने के लिए कोशिशें जारी रखने पर, और उस पर आमादगी का इजहार किया है कि जी हम तालिबान को बेसिकली अफगान जो अशरफ गनी हैं, अब उनके ये जो पिछले कुछ दिनों से बयान आ रहे हैं, उन्होंने ये भी कहा कि जी आप देखें अपने अफगान अवाम के साथ जाके वो सामने कह रहे हैं कि जी आप देखें हमने अमेरिका को यहाँ से कैसे निकाल दिया, और ये जितना वो क्रेडिट है वो खुद ले रहे हैं, और जी हम ही आपके हक में है, और हम अफगान अवाम को एक उसके ऊपर लेके चलेंगे, और यहाँ जितना भी पीस है और अमन है ये अफगान हुकूमत ही ला सकती है। तालिबान जो है हमेशा से अफगानिस्तान के हक में रह रहे हैं, उन्होंने हमेशा तबाही मचाई है। लेकिन हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं है। जितनी पूरी दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें हैं, जितनी बड़ी बड़ी थिंक टैंक्स हैं, वो यही कह रहे हैं कि आखिरकार हुकूमत जो है अफगान तालिबान की आनी है। इंडिया जितनी भी सपोर्ट कर ले अफगान फोर्स को और अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस को, ऐसा हो ही नहीं सकता कि अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस और जो हैं वो तालिबान का मुकाबला करें, क्योंकि पिछले 20 साल में दुनिया की बड़ी बड़ी सुपर पावर्स जो है अफगान तालिबान के सामने घुटने टेक गई हैं। तो ये जो अफगान सिक्योरिटी फोर्सेज है, अफगान हुकूमत है, ये कुछ भी कर ले तालिबान का मुकाबला नहीं कर सकती। अब आप देखें जो अभी पिछले 1 से 2 से 4 दिन के अंदर अफगान तालिबान ने जो टारगेट किलिंग्स की हैं, उनकी अफगान पायलट्स हैं जो ये तकरीबन इनके पास अफगान जो सिक्योरिटी फोर्सेज है उनके पास तकरीबन 65 से 70 पायलट्स हैं, जिनमें से 7 से 8 पायलट्स की अफगान तालिबान ने टारगेट किलिंग कर दी, और उन्हें ये बयान दिया है कि जी ये अपने लोगों अफगान लोगों के ऊपर बमबारी कर रहे थे, तो इसलिए हम इनको मारा है। और उसकी वजह से बहुत सारे पायलट ऐसे हैं जो कि दूसरे मुल्कों की तरफ भाग गए और वहां जाके असाइलम की अपील कर दी कि जी हमें वहाँ अफगानिस्तान में खतरा है। तो इस टाइम ये सूरत हाल चल रही है। अब उनको क्योंकि अफगान तालिबान को सिर्फ एक जो चीज़ है वो डाउनवर्ड लेके जाती है, वो है जब उनके ऊपर फजाई हमला होता है। क्योंकि अफगान तालिबान ज़मीनी हमले को तो अफगान तालिबान से 20 मुल्कों की फौजें नहीं जी सकी, तो अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस की तो कोई वैल्यू नहीं उनके सामने। सिर्फ उनको जो सबसे बड़ा मसला होता है वो फजाई हमलों का होता है, क्योंकि अफगान तालिबान के पास कोई ऐसे ट्रेन पायलट्स नहीं है और ना ही उनके पास कोई फजाई ऐसा साजो सामान या जेट्स हैं जिसकी वजह से वो उनके साथ मुकाबला कर सकेंगे। तो वो भी इतना कोई बड़ा इशू नहीं है उनके लिए, वो जिस तरह उसके ऊपर कंट्रोल हासिल कर रहे हैं। अब देखें जितने पिछले कुछ दिनों में 7 से 8 पायलट्स हैं जिनकी उन्होंने टारगेट किलिंग की है, और उन्होंने बताया कि जी उन्होंने कहा है कि जी अगर ये दोबारा हमले शुरू हुए तो हम जितने भी पायलट हैं उनको नहीं छोड़ेंगे, और उनके लिए बेहतरी यही है कि वो इसके या तो अपनी फौज के सामने फौज से छुट्टियां ले लें या अपनी जॉब छोड़ दें या कहीं और भाग जाएं, लेकिन इससे ज़्यादा हमले अगर दोबारा हुए तो हम किसी को भी नहीं बख्शेंगे। अभी तक की जो लेटेस्ट अपडेट्स थी वो आप लोगों की खिदमत में पेश कर दी हैं। जैसी कोई नई खबरें आएंगी अफगानिस्तान और इस खित्ते को लेकर तो आप लोगों की खिदमत में लेकर हाजिर होंगे। तब तक अपना और गिरदोनवा के लोगों का सबका ख्याल रखिएगा और साथ साथ इस चैनल का भी ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।